हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 करेंगे, जो आपके पेपर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपको देखो सेम टू सेम शेड्यूल, यानी कि देखो पेपर में क्वेश्चन भी मैच कर सकते हैं और पेपर का शेड्यूल मतलब पेपर जो है ऐसा ही आपके लिए आएगा। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब आप इनमें से देखो शुद्ध शब्द छांटिए। देखो सम्मान, तो सम्मान गलत है। देखो सम्मान होता है, ठीक है, सम्मान, ठीक है, तो सम्मान नहीं होता है। सहार, कोई शब्द सहार भी नहीं होता। सन्मुख और सम्मुख, तो हमारा इसमें सम्मुख बिल्कुल राइट है। ठीक है, सम्मुख जो है हम ऐसे ही इसी लिखते हैं, तो ये हमारा शुद्ध रूप है सम्मुख का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। अब देखिए इसमें भी शुद्ध शब्द ही आपको चुनना है, तो आप बताइए इसमें से आपके लिए कौन सा शुद्ध शब्द है। देखो, पुराणिक दे रखा है, निरपराध दे रखा है, पूजनीय दे रखा है और पूजनीय। अब आप बताइएगा इसमें आपका सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो इसमें आपका सबसे शुद्ध रूप निरपराध है। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ आंसर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए ये कहता है, देखो रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प चुने। देखो आपको पूरा सेंटेंस पूरा करना है और ये फिल इन द ब्लैंक में आपको आया है। ठीक है, तो बच्चा रोते रोते चुप हो गया। देखो अपने आप या आपसे या अपना, तो बच्चा अपने आप चुप हो गया। ठीक है, बच्चा रोते रोते अपने आप चुप हो गया, तो इसमें हमारा कौन सा फिल होएगा, अपने आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखो देखो इसमें भी क्या कहता है। देखो रिक्त स्थान पर देखो डैश इस गुफा में गया, काल काल कवलित हो गया। देखो डैश इस गुफा में गया और काल कवलित हो गया। ठीक है, तो अब हमें अब इसमें आएगा, देखिएगा। देखो अब इसमें आपके लिए ऑप्शन दे रखे कौन, कोई, जो और जो कोई। ठीक है, तो देखो अगर हम इसमें देखो कौन कौन लगाए, कौन इस गुफा में गया काल कवलित हो गया, कोई इस गुफा में गया और काल कवलित हो गया। लेकिन कोई में हमें ये तो नहीं पता पड़ेगी कौन था। ठीक है, देखो जो इसका जो ऑप्शन आएगा, देखो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है जो और कोई में। ठीक है, लेकिन नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर डी है। यानी कि देखो अब आप जो कोई, अगर यहाँ पे आपको देखो जो कोई लगाओ, ठीक है, जो कोई इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। ठीक है, तो यहाँ इस पे क्या आएगा, कोई, जो कोई, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जल्दी का पर्यायवाची शब्द है। देखो आपने पर्यायवाची शब्द बहुत आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि देखो इसमें पूछा गया जल्दी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, तो जल्दी का पर्यायवाची शब्द हमारा सागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पर्यायवाची, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो पर्वत का पर्यायवाची कौन सा, देखो धरणीधर, महीधर और गिरी, ये हमारे तीनों ही पर्वत के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये शिकारी जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है। देखो दुर्बोध का विलोम शब्द है, तो दुर्बोध का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आपको सिंपली आपको ऑप्शन देखकर पता पड़ गया, दुर्बोध का सुबोध है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, देखो अवनत का विलोम शब्द, अवनत का विलोम शब्द क्या होता है, देखो उन्नत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो जो कोई बातें, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वाचाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिसका अंत न हो उसे कहा जाता है। देखो जिसका अंत ना हो उस वो होता है अनंत। ठीक है, जिसका अंत ही ना हो वो हमारा अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, देखो मुहावरे का सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। धोए जो 100 बार तो डैश होए न सेत। तो अब आपके लिए देखो यहाँ पे एक मुहावरा है, मुहावरा का फिल इन द ब्लैंक बना दिया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब इसमें आपको क्या, एक को कपड़ा है, आदमी है और काजर है और गंदा है। ठीक है, देखो धोए जो 100 बार तो काजर, ठीक है, काजर होए न सेत, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो इसमें हमारा
गाजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मुहावरे का सही विकल्प देखो, इसमें भी आपके लिए मुहावरा फिल इन द ब्लैंक में दे रहा है, डैश के मुंह में हाथ डालना। तो एक बात बताइए, आप कुत्ते के मुंह में हाथ देखो, मुहावरा जो है कुत्ते के मुंह में हाथ डालने का नहीं है, बकरी के मुंह में और गीदड़ के मुंह में। मुहावरा है शेर के मुंह में हाथ डालना। यानी कि जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति प्रतीत हो जो आपकी तुलना में काफी आपसे ऊपर लगता है, तो उसे हम अपनी तुलना में थोड़ा शेर बता देते हैं, तो इसलिए कह देते हैं कि शेर के मुंह में हाथ डालना। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, इसमें खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। ठीक है, तो राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। इसमें देखो आपको कौन से वाक्य में त्रुटि है, और इसमें अगर त्रुटि नहीं है तो आपके लिए त्रुटि नहीं लगाना है। देखो, राम के धनुष भंग करते ही, तो राम ने धनुष भंग थोड़ी नहीं करा था, राम ने तो धनुष तोड़ा था। ठीक है, तो देखो भंग तो वो होता है जैसे कोई सभा होती है, सभा को हम भंग कर दें। ठीक है, तो हमारी सभाएं भंग होती है। ठीक है, राम का धनुष क्या हुआ था, राम का धनुष टूटा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये कहता है दूसरे में, देखो उन्होंने, इसमें भी आपको ऐसी, तुम्हारे पत्र का अवलोकन करके देख लिया, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। अब त्रुटि है तो कौन से में है त्रुटि, उसे देखना। देखो उन्होंने में तो कोई त्रुटि है ही ना, तुम्हारे पत्र का। ठीक है, अवलोकन करके देख लिया, देखो अवलोकन पत्र का नहीं होता है। ठीक है, और इसमें कोई त्रुटि नहीं, तो हमारा इसमें देखो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें त्रुटि आ जाएगी। देखो पत्र का अवलोकन नहीं होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर एक और है आपका, जो हम आपको जिसमें त्रुटि ढूंढनी है। देखो, हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से, और क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एसएससी जीडी में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। आपको शायद एक बार को ऐसा लगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपके लिए एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यानी कि त्रुटिपूर्ण हो है हमारा व्याकरण के अनुसार। यदि सभा खंड त्रुटि रहित हो तो कोई नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। ठीक है, अब देखिएगा, हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमारे देश का विकास थोड़ी नहीं है वो, हमारे देश की सीमा हो सकती थी, ये हमारे देश के भूमि हो सकती है हमारे, यानी कि हमारा देश कहाँ तक है। तो हमारे देश का विकास देखो हिमालय से हिंद महासागर तक है नहीं, देखो हमारे देश की सीमा हिमालय से हिंद महासागर तक है। तो इसमें आपकी त्रुटि किस में बनी है, इसमें आपकी त्रुटि हमारे देश के विकास में बनी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये पैराग्राफ आ चुका है। तो पैराग्राफ में आपके लिए 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको देखो अब पेपर का थोड़ा मॉडल चेंज हुआ है, तो उसमें आपको 5 भी क्वेश्चन दे सकता है और 4 भी दे सकता है, लेकिन मैं आपके लिए 5 का ही पैराग्राफ लेकर आया हूँ। देखिएगा, देखियो वैज्ञानिक चिंतन, देखिए ना, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के आरंभ होने से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा धूमकेतु डैश डैश का सूचक माने जाते हैं। देखो किसका सूचक माने जाते हैं, देखो सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आता है तो ज्वार और भाटा आता है, और ज्वार भाटा आता है तो क्या करता है, ठीक है, तो ज्वार भाटा तबाही मचाता है। ठीक है, ज्वार और भाटा क्या मचाता है, ज्वार भाटा तबाही मचाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो हमारा पहले डैश में क्या आ जाएगा, तबाही। ठीक है, देखो फिर डैश देवताओं और राक्षसों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो देखो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो देखो दूसरे में क्या आ जाएगा, देखो संबंधित पूजनीय कुशित या मात्र। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा कुशित। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डैश 2 में हमारा कुशित फिल होएगा। ठीक है, देखिएगा पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, जब तीसरा फिल इन द ब्लैंक, देखो बलि से, यानी कुछ लोगों का विश्वास था कि नर बलि से डैश बढ़ती है, भूमि की उर्वरा आज भी
डैश है, कुछ डैश और, ठीक है। तो इसमें आपके लिए देखिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आपके लिए संभावना, अगर आप क्वेश्चन नंबर यानी कि तीसरे डैश में संभावना रखाएंगे, देखो बलि से संभावना बढ़ती है, भूमि की उबरा आज भी कुछ डैश और अंधविश्वासी लोग मानते युद्ध में विजय की शक्ति और स्त्रियों की जनन क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसमें देखो तीसरे डैश में क्या आएगा, संभावना आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी कि फोर्थ ब्लैंक पे, ठीक है। देखो डैश और अंधवासी लोग, तो इसमें आपके लिए कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका रूढ़िग्रस्त, ठीक है। तो चौथे ब्लैंक में आपके लिए आ जाएगा रूढ़िग्रस्त, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, और आपके लिए लास्ट और फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक में आपके लिए क्या जाएगा, देखिए इससे पीड़ित रोगों को डैश दी जाती है ताकि भूत प्रेत उन्हें छोड़कर भाग जाए। तो क्या दी जाती है, ठीक है, तो उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, क्या दी जाती हैं, यातनाएं दी जाती हैं ताकि भूत प्रेत उनके छोड़कर भाग जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूं आपने मॉक टेस्ट को ठीक से लगाया होगा और आपको अपने नंबरों के बारे में पता पड़ गया होगा और आपके अपनी तैयारी के बारे में भी पता पड़ गया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है तो आप अपनी तैयारी को रोजाना चेक करें, आपकी तैयारी कितनी है, आपके कितने नंबर आ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारी वीडियो और देखना चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।